छात्र राहुल घोसलिया को कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करने की मांग। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने मदद को हाथ बढ़ाए। आज सुबह 3 बजे से ही लगातार विदेश मंत्रालय और राहुल के परिजनों से संपर्क में है। भंडारी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत वाईके सिलास थंगल से लगातार संपर्क में। भंडारी ने राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा से आग्रह किया है। भंडारी ने कहा है कि राहुल को एयरलिफ्ट करने के लिए राना आधा खर्चा उठाने को तैयार है। परिवार की पीड़ा को देखते हुए वजुलाल सरकार परिवार की मदद के लिए आए आगे। भंडारी ने कहा कि ICWF 2009 में बनाया गया था, लेकिन काफी हद तक अव्यवहारिक रहा। 2017 में तत्कालीन सचिव CPV और IOA के तहत नए प्रवासी अनुकूल दिशा निर्देश तैयार किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अध्यक्ष प्रेम भंडारी जुड़े हैं। प्रेम भंडारी जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। लेकिन अब आप परिवार का दर्द समझ रहे हैं और दर्द समझते हुए मदद की पहल की गई है और अब इसकी चर्चा भी हो रही है। प्रेम भंडारी जी, बताइएगा आप किस तरह से संपर्क बिठा रहे हैं और क्या कोशिश आपकी ओर से की जा रही है लगातार? आप देखें, मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ, लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा शाहपुरा के जो विधायक चुनाव हारे हैं उपेंद्र यादव, और जो वहां से विधायक हैं कांग्रेस के वो भी यादव हैं। साथ ही में मुझे ये जानकारी दी थी श्री अरविंद छोटिया जी, उनके ट्वीट को मैंने देखा, उनसे बात की। इस तरह से वो सामाजिक सरोकार के ट्वीट करते रहते हैं और मैं जुड़ा। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की बात की, तो ये 2009 में इसकी स्थापना हुई। ये हम लोगों से ही पैसा लिया जाता है। जब भी कोई सर्विस कॉन्सुलेट सर्विस पासपोर्ट बनवाते करते हैं तो पूरी दुनिया में दिया जाता है, तो टेक्निकली हमारा ही पैसा होता है। ये पैसा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का कोई भी भारतीय अगर विदेश में कोई मुसीबत में हो, कोई लॉ सूट, कोई डेड बॉडी भेजनी हो, मॉर्टल डिमेंस, कोई लीगल फीस है, कहीं फंस जाए, जेल चला जाए, कुछ हो जाए, जैसे ये बीमारी का है, तो इस तरह के लिए ये इसका निर्माण हुआ था। लेकिन ये बड़ा अव्यवहारिक था और इस तरह कई डेड बॉडीज आप देखें, उस जमाने में भी मैं काम करता था, तो मैंने एक श्री ज्ञानेश्वर मूले साहब के साथ बहुत काम किया। वो कौंसल जनरल भी रहे हैं मेरे न्यूयॉर्क में, बाद में वो सचिव थे भारत सरकार में, और उन्होंने भी ये महसूस किया कि फाइल पहले वहां से दिल्ली आती थी, बड़ा लंबा समय लगता था डेड बॉडीज भेजने में, 50 दिन 40 दिन इस तरह के कई केसेस थे, उसमें राजस्थानियों के भी थे। एनीवे, इन्होंने एक प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का आभारी हूँ। मैं इंडिया में ही था, मैं भी इसमें मोदी साहब के साथ मिलकर काम कर रहा था कि ये बदलाव होने चाहिए। आखिरकार सफलता मिली और मोदी साहब के नेतृत्व में न्यू गाइडलाइंस जारी हुई 2017 के अंदर। अभी भी उसमें कुछ अब कमियां और रह गई है। जैसे राहुल का केस जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था, हालांकि इसके पिताजी पूर्व सैनिक हैं, देश के लिए लड़े हैं। अभी उनको पैरालिसिस हुआ है, बोल भी नहीं पाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है इस परिवार की। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजाई है, वो फाइल भी क्लियर हुई है। विदेश मंत्रालय होना तो ये चाहिए था कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से एज एन स्पेशल केस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पूरा खर्च उठाना था, पर ये आधा खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। और मैं लगातार एम्बेसडर, वहाँ पे एक मिस्टर होटीलाल हैं, अधिकारी हैं, और एयर एम्बुलेंस वाले जो है, हम लोग लगातार कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर रहे हैं। और एक तो देखें बाधा आ रही है, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर रखा है, तो ये आप देखिए कि ये तुर्की अंकारा से होके और उसके बाद में वापस एयरपोर्ट यहाँ आके कजाकिस्तान और यहाँ से जयपुर, तो थोड़ा समय लग रहा है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राहुल को जल्दी से जल्दी जयपुर भेजा जाए ताकि SMS में उसका उपचार शुरू हो। उसके जो साथी हैं मेडिकल छात्र, वो भी बड़े चिंतित हैं, सभी मेरे संपर्क में हैं और एम्बेसी के साथ पूरे प्रयास कर रहे हैं। साधुवाद मैं देना चाह रहा हूँ। जो लोग आप देखें, राजस्थान के अंदर भी मुझे ये देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है कि ना पक्ष की बात हो रही है ना विपक्ष की। एक MLA हारा हुआ और एक MLA जीता हुआ। दूसरी तरफ आप देखें तो आपका TV चैनल बड़ा सहयोग कर रहा है। भास्कर डिजिटल भी अभी मैं देख रहा था, मुझे स्टोरी किसी ने भेजी है। तो मैं राजस्थान के मीडिया का भी बहुत आभारी हूँ, सभी का आभारी हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं सोच नहीं रहा हूँ। मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी राहुल राजस्थान पहुंचेगा। एयर एम्बुलेंस वालों से भी हम संपर्क में हैं, ऐसी मेरी इच्छा है और ये जरूर
बच्चा, राजस्थान का बच्चा राजस्थान पहुंचेगा। बिल्कुल, जैसा कि प्रेम भंडारी जी आपने इसे लेकर पूरी जानकारी दी। प्रेम भंडारी जी, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने ICWF का भी जिक्र किया, 2009 में ये बनाया गया था काफ़ी हद तक, फिर आपने इसको लेकर के अंदर चर्चा भी की और कहा कि मदद के लिए कैसे सब एकजुट होकर दिखाई दे रहे हैं और आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रेम भंडारी जी, क्या लगता है, परिवार से भी जब आपकी बातचीत होगी, अब आप भी राजदूत के संपर्क में हैं, अब कहाँ तक ये आगे बढ़ा है प्रेम भंडारी जी? ऐसा है कि परिवार के 2 जमाई इस वक्त कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उसमें से एक महेंद्र कुमार जी के मैं लगातार संपर्क में हूं। और परिवार में मैंने राहुल की माताजी से भी बात की थी। पिताजी तो बोलने की स्थिति में नहीं है, बड़ी दयनीय स्थिति है। और आप देखें कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था। अब जहां भी कमी रही है, त्रुटि रही है, उन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, पर तुरंत कार्रवाई होके और राहुल को हालांकि यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेडिकल बोर्ड जो कजाकिस्तान का है वो इस फेवर में नहीं है। वो नहीं चाह रहे हैं कि राहुल को एयरलिफ्ट किया जाए, ये भी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। लेकिन परिवार की इच्छा सर्वोपरि है। इसके वहाँ बहनोई वहाँ हैं, इनके माताजी से बात हुई है, इनके सिस्टर का भी मैंने वीडियो देखा है, 7 बहनें हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं कि ये राहुल को जयपुर ले आए और ताकि कम से कम इनको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। वैसे तो इंजरी इरिवर्सेबल बताई जा रही है और कई सी चीजें हैं जिनका इस मंच से इस पे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये बच्चा जल्दी ठीक हो। आज भी मैं जब पूजा कर रहा था सुबह, तो ये बच्चा का चेहरा मेरे सर के सामने घूम रहा था दिलो दिमाग में कि ये बच्चा जल्दी से ठीक हो। और आप देखें बड़ी कैसी विडंबना है। बिल्कुल प्रेम भंडारी जी, आपने सही कहा, आप प्रार्थनाएं की जा रही हो। जैसा कि आपने कहा कि अब बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मदद के लिए जब हाथ आगे बढ़े हैं तो फिर चेहरा दिमाग में भी आ रहा है, मन में भी छाया हुआ है। प्रेम भंडारी जी, क्योंकि आपने बताया कि मेडिकल बोर्ड नहीं चाहता कि यहाँ लाया जाए, अब बात कर लेते हैं कि परिवार की जो इच्छा है पूरी तरह से और जो कंडीशन है उसके तहत क्या लगता है प्रेम भंडारी जी, क्या हो सकता है भविष्य में? आप देखें, ये हालांकि ये निर्णय परिवार का है, ये एक बड़ी रिस्क रहेगी। बताया नहीं जा सकता है कि एयर के अंदर कैसे इसका रेस्पॉन्स होगा। मेरे परिवार से भी काफी लोग डॉक्टर हैं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटे की बहू और भी मित्र लोग। तो मैंने इसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास 3 दिन से है। मैंने अपने स्तर पे इसकी जांच करवाई है और ये तो मैं कहूँगा कि इसको एयरलिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, पर अगेन परिवार की इच्छा है, इसीलिए राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी आगे आया, जिस संस्था का मैं प्रमुख कार्यकर्ता हूँ न्यूयॉर्क में। और आप देखें कि ये राजस्थान में भी आप शाहपुरा के लोग हैं, पूरे राजस्थान से लोग आगे आ रहे हैं। और यही कहूँगा कि जब परिवार चाह रहा है तो हमारे पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। आपके इस कॉल के ठीक बाद में फिर हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसमें कजाकिस्तान में भारत के राजदूत, वहाँ के जो अधिकारी हैं श्री घोटीलाल जी, एयर एम्बुलेंस वाले से हम बात कर रहे हैं कि भाई इसे जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट करके और जयपुर पहुँचाया जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया प्रेम भंडारी जी, परिवार की इच्छा सर्वोपरि है और उसी के लिहाज से अब आप भी जुटे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं और बातचीत करके कोशिश ये है कि परिवार की इच्छा पूरी हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रेम भंडारी जी आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।